निर्मला, प्रेमचंद की मार्मिक कहानी। अध्याय 1 भाग 2, दहेज का बोझ और उदय भानुलाल की मौत। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बन हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही है। सामने नीम के नीचे बढ़ी चारपाया बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्ठा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देरी है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही है। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद रखें कि किसी के यहां बारात में गए थे। पूरा मकान तलघरों से भरा हुआ है। चाय के सेट है, नाश्ते की तश्तरिया, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयुक्ति सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहां एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तकरार करार होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है ये घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं। तीसरा कहता है इसमें तो हीक आती है। चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहां आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बज रहे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का हिसाब लगा रहे थे। वो प्राय रोज ही हिसाब लगते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देरी के बाद सिर उठाया और बोले 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और भी बढ़ जाए। कल्याणी, 10 दिन में 5 से 10,000 हुए। 1 महीने में तो शायद 1 लाख नौबत आ जाए। उदय भानु, क्या करूं? जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े और दर्शन थोड़े। फिर जब वो मुझसे दहेज 1 पैसा नहीं लेते तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा न रहूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मयस्सर नहीं, वह भी बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके का जाने कहां से बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटेन धुआं देती है। कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयां ढीली है, जनवासे की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती है। उन्हें आप कहां तक रिझाएंगे? अगर ये मौका न मिला तो और कोई ऐब निकाल लिए जाएंगे। भाई, ये तेल तो रिंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने ये साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं यमदूत है, जब देखिए सिर पर सवार। लालटेन ऐसी भेजी है कि आंखें चमकने लगती है। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है? अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूंगी कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदय भानु, तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो? कल्याणी, कह तो रही हूं, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक न खर्च करूंगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा, तो इतना कर्ज क्यों ले कि जिंदगी में अदा न हो। आखिर मेरे और बच्चे भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु, तो आज मैं मर जाऊंगा। कल्याणी, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। उदय भानु,
इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं। मरना एक दिन सभी को है। कोई यहां अमर होकर थोड़े ही आया है। आंखें बंद करके टलने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखों देखती हूं, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली-गली ठोकरे खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे? उद्य भानु न जलकर कहा। जो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए, यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी ऊबते नहीं सुना था। आज ये नई बात मालूम हुई। रिंडापे में भी कोई सुख होगा ही। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो। इसलिए न कि जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं है, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है या और कुछ। जहां कोई बात कही, बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूं। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूं, तुम और भी दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाएं, कोई मुंह न खोले, शराब अखबार में रुपए लुटे, कोई जबान नहीं लाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चों ही के लिए तो बोए जा रहे हैं। उद्य भानुलाल, तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूं? उद्य भानुलाल, ऐसे मर्द और भी होंगे जो स्त्रियों के इशारों पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियां भी होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती है। उद्य भानुलाल, मैं कमा कर लाता हूं, जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं। किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालें। ऐसे घर को मेरी दूर ही से सलाम है, जहां मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है, उतना ही मेरा भी। इससे जौ भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो, तो मैं भी अपने मन को रानी हूं। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जलाओ। न आंखों से देखूंगी, न पीड़ा होगी। आंखें फूटी, पराई गई। उद्य भानु, क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालोगी तो मेरा घर ही न संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूं। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीने 10 दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। ये कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वो झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमों में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ ऐसा वैसा ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कच्चा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बैठा लेते तो शायद वो रुक जाती, लेकिन ऐसा तो हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा? कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं हैं, और ना मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। उद्य भानु, तब कहा जा रही हो? कल्याणी, तुम ये पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे ही लिए जगह नहीं है? ये कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर में कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूं। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटियों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वो अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही वो बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर ही से खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य, तुम कहीं गई? मुझको अकेले डर लगता था। तुम क्यों कहीं गई थी? बताओ। ये कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को न रोक सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिप्लावित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे, फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गई।
उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकारा क्यों न लिया बेटा? सूर्य, पुकारता तो था, तुम सुनती न थी। बताओ अब तो कहीं न दोगी? कल्याणी, नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। ये कहकर कल्याणी सूर्य भानु को लेकर चारपाई पर लेटी। मां के हृदय से लिपटते ही बालक निश्चिंत होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तलाक देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नींद जागेगा? बेचारे कुआरी के धरे हो जाएंगे। नहीं प्यारियों, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निंदरादर प्राध, जलिकटी, खोटीखरी, धौड़ कीचड़ की सब तुम्हारे लिए सहूंगी। कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी, लेकिन बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट पहचाने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, ये मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूं। बात मुंह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं। घर में अकेली ये रहे और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जलाती है, मनाती है कि ये किसी तरह मरे तो मैं अकेली आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे कोई कितना ही छिपराए। कई दिन से देख रहा हूं ऐसी ही जलिकटी सुनाया करती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहां कोई भी न पूछेगा। अभी सब आवभगत करते हैं। जब जाकर सिर पड़ जाएंगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई जाएंगी। वाह रे घमंड! सोचती है मैं ही ये गृहस्थी चलाती हूं। अभी 4 दिन कहीं चला जाओ तो मालूम हो जाएगा, सारी शेखी चूर चूर हो जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूं, जर्रा वैधव्य का मजा भी चखा दूं। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यो कोसने लगती है। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू नहीं गया या समझती है। ये घर से इतना चिमटता हुआ है कि इसे चाहे जितना कोसू टलने का नाम न लेगा। यही बात है, लेकिन यहां संसार से चिमटने वाले जीव नहीं हैं। जहन्नुम में जाए ये घर जहां ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नर्क? आदमी बाहर से थकामांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहां आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूं। जब देख लूंगा इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊंगा। 4-5 दिन काफी होंगे। लो, तुम भी याद करोगी किसी से पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना काडर निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंका और उनके साथ हो लिया। लेकिन ये कौन जानता था कि ये सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वो निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा देख रहा है। ये कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैर्शिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियां मुंह छिपाए पड़ी थी और कुवृत्तियां विज्जगर्व से इठलाती फिरती थी। वन में वन्य जंतु शिकारी की खोज में विचर रहे थे और नगरों में नरपिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुत्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। काडर कुर्ते की जेब में था। पत्र लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी।
8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी क्या करती है। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े। लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरह ये आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि ये आदमी मेरी पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक भ्रष्ट मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। ये शहर का छट्टा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उद्यभानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। सभी से वो इनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही वो छूट कर आया था। आज दैवात साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा ये इनसे दाम चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात ही में था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश झट ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी पहचानते हो? मैं हूं मतई। बाबू साहब ने डरते हुए कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों? किसी को रास्ता चलने की मनाही है? ये गली तुम्हारे बाप की है। बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे। अब भी हृष्टपुष्ट आदमी थे। दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन न भरा। अब की 7 साल को जाओगे? मतई, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। हां, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा न दिलाऊंगा तो छोड़ दूं। बोलो मंजूर है? उद्यभानु, तेरी शामत तो नहीं आई? मतई, शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो खाते हो कसम? 1। उद्यभानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, 2। उद्यभानु, गर्ज कर, हट जा बादशाह, सामने से। मतई, 3। मुंह से 3 शब्द निकालते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पड़ा कि वो अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय! मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हां, इतनी दया की कि लाश रास्ते से घसीट कर किनारे डाल दी। हाय, बेचारे क्या सोचकर चले थे। क्या हो गया? जीवन, तुमसे ज्यादा असार भी दुनिया में कोई वस्तु है? क्या वह उस दीपक की भांति ही क्षण भंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है? पानी के एक बुलबुले को देखते हो, लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं। सांस का भरोसा ही क्या, और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की है, मानो हम अमर हैं।